दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल निगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे समर्पण के बारे में। ईश्वर ने जब आदमी को बुद्धि दी तो उसके अंदर एक सबसे सच्चा प्यारा पैरामीटर दिया, समर्पण। इसको अगर हम इस प्रकार से समझें कि अगर एक बीज समर्पण ना करे तो कभी वो पौधा ना बने, लेकिन उस समर्पण के साथ साथ उसको एनवायरनमेंट भी चाहिए। एक बीज मिट्टी में मिलाने के बाद, उपयुक्त वातावरण देने के बाद पौधा बन जाता है। बीज ने समर्पण किया, अपना अस्तित्व खत्म किया, तो पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। एनवायरनमेंट ने उसका सहयोग किया, उसको फलों फूलों से लदा दिया। इतना रूपांतरण हुआ कि कायाकल्प हो गई। एक छोटा सा बीज जिसको आप हथेली पर रख के चल सकते थे, आज वो इतना बड़ा पौधा बन गया कि उसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता है। उसके फल इतने अनंत आ गए हैं कि हजारों आदमी उसके फल रसास्वादन ले सकते हैं। ऐसे ही आदमी को बनाया, उसको सारी चीज़ें दी, समर्पण की कैपेसिटी भी दी, एनवायरनमेंट भी दिया, लेकिन किसी गलत संस्कार की वजह से उसका एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर बदल गया, उसके समर्पण करने की भावना बदल गई, उसने समर्पण करना ही छोड़ दिया। तो जब तक रूपांतरण नहीं होगा तब तक दूसरी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज ने अपना रूपांतरण किया, पौधा बना। पौधे ने अपना रूपांतरण किया, फल पत्ती बने और फल बने, और फिर बीज बना, और फिर रूपांतरण होकर फिर निश्चित रूप में उसी स्थिति में आ गया जो मूल रूप था। तो ईश्वर ने आदमी को जो ये व्यक्ति दिया, इसका मूल समर्पण रूप क्या है, और क्या इसको समर्पित ही रहना चाहिए? नहीं। मेरा विचार है कि ईश्वर ने हर स्टेप पे एक व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था के तहत ही हमारा जीवन चल रहा है। छोटा बच्चा सोता रहता है, फिर भी उसकी उत्पत्ति होती है, बड़ा आदमी बनता है। वो बहुत कम भोजन लेता है, 5-7 ml दूध ही ले पाता है, उसमें भी उसका शरीर बनता है और वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन इसके बीच में एक और व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था दी थी कि ये आदमी समर्पण करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, और इसका मोलिकुलर ट्रांसफ्यूशन होता रहे, तब इसका क्या बनना था? सिर्फ सुंदर विचार, सुंदर क्रियाएं, मन भावक स्थिति, प्रेम का उद्भव, ये सारी चीजें आनी थी। लेकिन व्यवस्था तो बदल गई। एक बच्चा पैदा होते ही दूसरे बच्चे से जेलसी करने लगता। प्रेम का तो स्तर ही खत्म होता चला गया। जब प्रेम का स्तर खत्म हो गया तो आदमी के अंदर विकृति पैदा होगी, उसके शरीर के अंदर 100 बीमारियां पैदा होगी। उन बीमारियों का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग आदमी अलग अलग पैथी के पास अगर जाता है तो वो सब अपनी क्रियाकलाप बताते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो भूल ही गए, इसलिए उन्हें पता नहीं। और जब पता नहीं है तो बताएंगे क्या?
एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने तरीके से विश्लेषण करेगा, एक वैद्य के पास जाएंगे वो अपने तरीके से विश्लेषण करेगा, एक ज्योतिषी के पास जाएंगे वो अपने तरीके से विश्लेषण करेगा। लेकिन विश्लेषण क्या करेगा जब उसको यही पता नहीं कि बीमारी कहाँ से आई और जाएगी कैसे। बीमारी तो सिर्फ इस वजह से आई है कि समर्पण करना भूल गया, प्रकृति के साथ झगड़ा चल रहा, विरोधाभास चल रहा, सरेंडर करके नहीं चल रहा आदमी। जिस दिन ये उस परमात्मा को सरेंडर करके चलेगा उस दिन वो विरोधाभास खत्म हो जाएगा। और क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके संपर्क में जाते ही प्रकाश में जीवन हो जाएगा। और प्रकाश में जीवन से हमें मिलेगा क्या? प्रेम, करुणा, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये जब सारी चीजें मिलेंगी तो आदमी तृप्त होएगा। जब उसको परेशानी ही कोई नहीं है तो उसके बारे में उसे सोचना क्या? सोचता तो तब है ना जब उसे परेशानी है। और अगर आदमी ये सोच ले कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम फिर सर्वाइव कर सकते हैं तो वो सर्वाइव कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार।